आगे हम लोग देखते हैं वैष्णव चरण जी और गौरी पंडित जी का वृतांत। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें हमने देखा था कि ये आपस में इनके बीच में एक सभा बुलाई जाती है और ये जानने के लिए कि ठाकुर ईश्वरीय अवतार है, ईश्वरीय चेतना है या नहीं है। तो जो वैष्णव चरण थे, आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी, आ रही है आवाज। आ रही है। जो वैष्णव चरण थे, आ, तो वैष्णव चरण जब किसी भी मंदिर में या किसी भी इस स्थान पर पहुंचते थे, जाते थे, तो वो एक प्रकार की ध्वनि निकालते थे। हा रे 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 करके ऐसा मंत्रोच्चारण जैसा कुछ करते थे और हमेशा करते थे, चाहे किसी सभा में जाए, चाहे किसी मंदिर में जाए, कहीं भी जाते थे तो वो इस तरह के स्वर निकालते थे। और एक बार वो दक्षिणेश्वर आए तो उन्होंने इस तरह का जब स्वर निकालते थे तो उन्होंने यथाविधि ऐसा स्वर निकाला, हा रे रे करके। और ठाकुर दिव्यमान में थे और ठाकुर उनसे तेज स्वर निकाले, फिर वो और तेज निकाले, फिर ठाकुर और तेज निकाले। तो ऐसा करते करते ये क्रम चलता ही रहा। और उसके बाद में सचमुच ही देखा गया कि ठाकुर के प्रति गौरी पंडित की भक्ति अधिकाधिक बढ़ गई। फिर उसके बाद एक बार एक सभा बुलाई गई, वहां पर जो गौरी पंडित थे वो आए और उनके साथ शास्त्रार्थ होना था। तो ठाकुर उस दिन भावावेश में आकर के और गौरी पंडित के कंधे पे बैठ गए सभा स्थान पे आने तक के लिए। तो जो अ, वो थे आपके ये वैष्णव चरण, तो वैष्णव चरण जी ने कहा तो आज तो ये सभा स्थगित करनी चाहिए, क्योंकि आज तो आपको इन दिव्य पुरुष ने, नवतारी सत्ता ने स्पर्श कर दिया है। आज तो आपसे कोई चाह करके भी जीत नहीं सकता। और उस दिन की सभा जो बुलाई गई थी उसको स्थगित करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आज तो आपको, आपके कंधे पे बैठ के ठाकुर स्वयं आए हैं और आज तो आपको पराजित करना असंभव है। और इसके आगे आप लेंगे क्या? हाँ, ये हो गया क्या वैष्णव चरण और गौरी पंडित का वृत्तांत हो गया क्या? ये आपको ले लो ना, ये ले लिया क्या मैंने? वैष्णव चरण के आगे स्टार्ट करो। अच्छा, एक मिनट ना, एक मिनट में करती हूँ, मीटिंग ऑन करनी थी ना। इसके आगे हम लोगों को लेना है विचित्र क्षुधा और गात्र दाह। तो ठाकुर को ना बीच में ये हो गया था, एक तो गात्र दाह हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा उनको कष्ट होता था। इतनी गर्मी उनको बढ़ती थी, तो वो मतलब इतनी रहती थी कि गंगा मैया में ना वो बैठे रहते थे और नीचे मतलब अपने कमर तक का स्थान उनका नीचे रहता था पानी में। और ऊपर वो सिर पे गीला कपड़ा भी रख लेते थे, फिर बाद में इसलिए बाहर निकालना पड़ता था कि लाइक उनको मतलब थोड़ी सी ऐसा कहीं ना हो, सर्दी लग जाए, इसलिए वो बाहर निकलते थे। तो उनको इतनी गर्माहट होती थी, उस चीज से उनको ठीक लगता था, तो ऐसे ही परेशान थे। मथुर बाबू ने एक बार बोला कि ये क्या है। तो फिर जो ब्राह्मणी, भैरवी ब्राह्मणी के बारे में अभी पढ़ा, उन्होंने बताया कि ये कोई रोग ही नहीं है और इससे कोई परेशानी नहीं होनी है, ये सिर्फ ईश्वर दर्शन की व्याकुलता के कारण ऐसा है। और ऐसा राधा माँ को और चैतन्य देव को भी होता था, ऐसा उन्हें बताया। फिर उन्हें बताया कि सुगंधित पुष्पों की माला धारण करना और सर्वांग में उत्तम चंदन का लेप करना, इससे ये ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा उनको बताया। फिर मधु बाबू ने सोचा कि इतनी सारी दवाइयां कर ली हैं तो चलो ये भी करके देख लेते, तो ये हुआ, तो वो ठीक भी हो गए। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, ठाकुर को बहुत भूख लगने लगी, बहुत भूख लगने लगी, तो वो बड़े ऐसे रहते। तो ठाकुर ने फिर उनसे माँ से पूछा कि क्यों होंगे, मतलब भैरवी माँ से पूछा कि मुझे क्यों ऐसा लगता है। तो फिर उन्होंने बताया कि ईश्वर दर्शन में ऐसा भी कभी कभी होता है। तो उनको उसी कम उनको बोले तुम उसी कमरे में रह लो जहाँ खाने की चीजें ज्यादा रहती है, वहीं रहने लो। तो ठाकुर वहीं रहते थे और दिन भर जो भी मन करता था वो खाते रहते थे। तो ये हुआ। फिर एक बार वहां चले गए थे, कामरपुकुर गए हुए थे। तो वहां पर वहां पर भी उनको ये बीच बीच में भूख लगने का
और ये सब चलता रहता था। तो एक दिन उनको फिर भूख लगी, रात को उनको भूख लगी, और उनको उस समय उनका पेट भी खराब था, मतलब लूज मोशन जैसा कुछ तो हो रहा था। तो बाकी जो घर के लोग थे, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि इनको इतनी रात को तो कुछ खिलाना सही नहीं है। रामलाल की माता आदि को पुकार कर उनने बोला, मुझे कुछ खाने को, तो तुम लोग सो कैसे गए? तुमने सोचा इनको कुछ खिलाना सही नहीं, तो फिर भी मान नहीं रहे थे ठाकुर, तो उन्होंने मुरमुरा ला के दिया। तो ठाकुर को ने मुरमुरा ला के दिया, और बोले ये तुम खा लो। ठाकुर बोलने लगे, मैं मुरमुरा तो नहीं खाऊंगा, मैं खाली मुरमुरा नहीं खा सकता। तो बोले कि अब ऐसा क्यों? मुरमुरा खा लो, अभी तुम्हें और भी कोई चीज खाने देंगे तो तबीयत खराब होगी। तो माने नहीं ठाकुर, गुस्सा होके बैठ गए, दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए। फिर उनको रात को ही रामलाल गए, और वो वहां से मिठाई की दुकान से उनको उठाया, और वहां से मिठाई लेकर आए, फिर मुरमुरा के साथ मिठाई दी बहुत सारी। तब जब उन्हें वो खाया, तब उनको वो एक बार दक्षिणेश्वर में बहुत भूख लगी थी, तो बहुत सारा हलवा माता जी ने बनाया। मतलब ठाकुर की जो माँ है, वो वहीं पर रहती थी दक्षिणेश्वर में, तो नौबत खाने में उनने वहां पे बनाया। और फिर एक जो उनके साथ ही रहती थी कोई, उनकी सेवा करने के लिए उनको भेजा कि महिला को भेजा कि लेकर जाओ ये मुरमुरा उनको दे देना। अब ठाकुर जल्दी जल्दी खाने लगे एकदम, मतलब बहुत सारा हलवा था और वो खाने लगे, तो वो ऐसे देख रहे थे। फिर ठाकुर ने पूछा कि तुमको क्या लग रहा है, मैं खा रहा हूँ या कोई और खा रहा है, ऐसा करके पूछा। तो उनने भी ये आंसर दे दिया, मतलब उनको भी देख के समझ में आ गया कि ठाकुर तो नहीं खा रहे हैं। तो उनने बोला कि हाँ नहीं, आप तो नहीं खा रहे, कोई और ही खा रहा है। तो बोले हाँ, तुमने सही समझा, मैं नहीं खा रहा हूँ, कोई और खा रहा है, लेकिन खाना तो ऐसा इनको ये गात्रदाह और क्षुधा रोग इनके बीच में, मतलब इनको काफी हो गया था क्षुधा रोग। फिर भैरवी ब्राह्मणी जब आई थी, तो उन्होंने पहला ये जैसे ही ठाकुर को देखा था, तो उन्होंने ये बोला था कि माँ जगदम्बा ने मुझे भेजा, मैं दो लोगों से तो मिली, तीन लोगों से मिलने बोला था, दो से मिली और एक तीसरे तुम हो, तुमसे मिलना है। अब वो दो लोग कौन थे? चंद्र और गिरिजा थे। तो जब इन दोनों से मिल चुके, तो माँ ने ये भी बोला था कि तुम्हें भी इनसे मिलवाऊंगी मैं, चंद्र और गिरिजा से, ऐसा। अच्छा, ठाकुर एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि ईश्वर पे भी सारा भार समर्पित करके उसके दर्शन के लिए व्याकुल होकर उससे प्रार्थना करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ही वही सारी व्यवस्था कर देता है। मतलब हम लोग सोचते हैं ना, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अगर हम अपनी सारी परेशानियां सब कुछ उन अपने भगवान पर समर्पित कर दें, तो वो ही बाकी की सारी व्यवस्था वो उनके द्वारा ही बनती जाती है। तो यही था। अब फिर अभी भैरवी ब्राह्मणी ने ये चंद्र और गिरिजा से ठाकुर को मिलवाया। तो चंद्र का, अच्छा एक और बड़ा सुंदर सा आता है कि मथुर बाबू को भैरवी ब्राह्मणी पे थोड़ा सा ऐसा डाउट सा होता था कि ये सही में भैरवी है या नहीं है, ऐसा करके। तो एक बार वो जगदम्बा माँ के दर्शन करने आ रही थी, तो मथुर बाबू ने उनसे पूछा कि तुम्हारा भैरव कहाँ है? तो उन्होंने बता दिया, जो माँ के नीचे शिव जी रहते हैं उनके लिए बोला कि ये है मेरे भैरव। तो उन्होंने बोला कि ये तो अचेतन है, चेतन भैरव कहाँ है, ऐसा करके। तो भैरवी ब्राह्मणी ने बड़ा सुंदर सा ये बोला कि, हाँ, भैरवी ब्राह्मण ने बड़ा सुंदर से बोला कि यदि अचेतन को चेतन नहीं बना सके, तो फिर मैं भैरवी बनी किस लिए? तो ये उनके शब्द थे। और उसके बाद मधुर बाबू को भी समझ में आ गया कि ये सच में कोई तो ब्राह्मणी है, इनको ऐसे ही मतलब इसमें नहीं लेना चाहिए। फिर चंद्र के बारे में ठाकुर बोलते, फिर उन्हें जब चंद्र से मिले होंगे, तो एक्चुअली यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम बहुत सारी साधनाएं करते हैं, तो हमें सिद्धियां मिलती हैं। ठाकुर को बहुत सारी सिद्धियां मिली थी, चंद्र को भी मिल गई थी, गुटिका सिद्धि की प्राप्ति हो गई थी। और बहुत ही प्रेमी और भावुक ईश्वर भक्त थे, लेकिन उनको गुटिका सिद्धि की प्राप्ति थी। और मतलब ये ऐसी सिद्धि थी कि अंग में गुटिका अपने अंग में धारण करने पर किसी को दिखाई नहीं देते थे, तो ये ऐसी सिद्धि थी। लेकिन जैसे ही उनको सिद्धि मिली, तो उनको एक अहंकार जैसा भाव उनके अंदर आ गया था। अहंकार के साथ क्या होता है कि बाकी के जितने रिपु दोष होते हैं, वो सब अपने आप आते चले जाते हैं। तो अलग अलग जो भी वासनाएं हैं, वो आती जाती है, और हम उसमें पूरी तरह फंसते चले जाते हैं, और फिर पाप की वृद्धि हो जाती है, पुण्य धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो इसलिए सिद्धियों में नहीं फंसना चाहिए। चित्त का अर्थ है ज्ञान स्वरूप आत्मा, और जड़ का अर्थ है देह, इंद्रिया आदि। अहंकार ही इन दो भिन्न वस्तुओं को एक साथ गांठ बांधकर मनुष्य के मन में
मैं देह इंद्रिय बुद्धि आदि विशिष्ट जीव हूँ, यह भ्रम उत्पन्न कर देता है। तो अहंकार क्या करता है, चित्त और जड़ को एक उसमें करके और मनुष्य के अंदर ये वाली बात वो करने लगता है। इसी से हम मतलब फिर एक समान बढ़ते जाते हैं। तब एक बार ठाकुर ने माँ से पूछ लिया था, ठाकुर को जब सिद्धियां मिलने लगी थी तो ठाकुर ने माँ से पूछ लिया था, अभी आगे और भी आएगा इसके बारे में। तो माँ ने बता दिया था कि सिद्धियां विष्टा के समान होती हैं, और जब जैसे ठाकुर को माँ ने ये बोल दिया कि सिद्धियां विष्टा के समान होती है, तो उनको एकदम घृणा हो गई, सिद्धियों के नाम से उनको घृणा हो गई। साधना करते करते कभी कभी सिद्धि अपने आप ही आकर उपस्थित हो जाती, परंतु निश्चय जानो कि उनकी ओर ध्यान देते ही साधक की उन्नति रुक जाती। तो सिद्धियां तो आएंगी लेकिन हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। तो एक बार ठाकुर ने अच्छा यहाँ पर ये भी बताया हुआ कि स्वामी जी को, स्वामी विवेकानंद को एक बार सिद्धि मिल गई थी, दूर की वस्तु दूरदर्शन और दूर श्रवण की शक्ति प्राप्त हो गई। तो उन्होंने ठाकुर को बताया कि मुझे तो ऐसा ऐसा सब होने लगा है। तो ठाकुर ने बोला एक काम कर, तू ध्यान करना ही छोड़ दे, थोड़े दिनों के लिए ध्यान की छोड़ दे, तो तुझे ये सिद्धियों से मतलब, क्योंकि अभी ये अवस्था तो नहीं है कि सिद्धियों से दूर कैसे रहा जाए, तो तू ध्यान करना छोड़ दे, तो ये तुझे नहीं मिलेगी। तो उस गुटिका सिद्धि के कारण चंद्र के मन में अहंकार हो गया, तो इसी वजह से उनकी धीरे धीरे बाकी की साधना की जो शक्तियां थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई और सिद्धि भी नष्ट हो गई। और गिरिजा जो थे उनको भी इसी तरह की अलौकिक शक्ति प्राप्त थी। तो लेकिन गिरिजा जब उनके साथ थे, एक बार ठाकुर के साथ जा रहे थे, तो उन्हें गिरिजा ने मतलब हाँ वहीं पर रहते थे, ठाकुर के पास रहते थे। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी बात लिखी हुई है कि जैसे ठाकुर ने भक्तों के स्वभाव को गंजेड़े के समान लिख किया हुआ है। मतलब गंजेड़े मतलब जो नशा करते हैं ना, तो उन लोगों के समान कि जो नशा करते हैं तो उसको अकेले पीने में तो मजा नहीं आता, उसको साथ में पीने में मजा आता है। तो वो जैसे ही भक्त रहते हैं तो ठाकुर और मतलब ठाकुर हमेशा गिरिजा के साथ अपने सत्संग और इसमें करते रहते थे, ध्यान सत्संग ये सब करते रहते थे। तो भक्तों की भी यही दशा होती है कि एक स्थान में मिलते हैं तो तन्मय होकर ईश्वरी चर्चा करते रहते हैं और आनंदित होकर चुप हो जाते हैं और भजन और जब ध्यान करते रहते हैं। तो अपनी भी एक गंजेड़ी है ये, तो ये अपने को बुलाते रहती है जब आप करने, तो आप लोगों को मन करा करे तो आ जाया करिए। तो यही ठाकुर बोल रहे हैं। और फिर गिरिजा के बारे में भी यही बताया हुआ है कि इनको भी ना एक शक्ति प्राप्त थी, लेकिन ठाकुर ने माँ से कहकर उनको अपने अंदर ले लिया था मतलब, तो वो शक्ति उनके पास से चली गई थी। अब आगे तंत्र साधना की बात आती है। ठाकुर की तंत्र साधना, तो सबसे पहले तो यही आता है कि जिन्हें ईश्वर दर्शन हो चुका, मतलब साधना कोई भी साधना करनी है तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही करना है, ईश्वर का दर्शन ही हो जाए इसके लिए करना है। एक सेकंड। तो ईश्वर दर्शन के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करना, लेकिन ठाकुर को तो ईश्वर दर्शन ऑलरेडी हो चुके, तो अब साधना क्यों करना है। तो साधना इसलिए करनी है कि मतलब संसार में उदाहरण रखने के लिए भी करनी है। फिर एक ये बात भी बोले कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें फूल पहले आते हैं फिर फल आते हैं, कुछ ऐसे थे जिसमें फल पहले आते हैं फूल बाद में आते हैं। तो ठाकुर उसको वैसी है, ठाकुर की यात्रा वैसी थी कि उन्हें पहले ईश्वर दर्शन हो गए, उसके बाद उन्हें साधनाएं करी। तो उन्हें साधनाएं सारी करी, कहीं पर भी नहीं छोड़ा, कोई भी साधना उनने छोड़ी नहीं। उनको अलग अलग सन्यासी भी दिखते थे और अलग अलग ईश्वर के दर्शन भी हो जाते थे ठाकुर को। तो इस बात पे काफी उनने भी सोचा, और भैरवी ब्राह्मणी ने भी सोचा था कि इनको साधनाएं करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर उनने सारी साधनाएं करी थी और माँ से पूछ पूछ कर ही सारी साधनाएं करी थी। अब आगे इसमें इसमें क्या मोटा मोटा वैसा ले ले क्या, जैसे ये मधुर भाव की मीमांसा, मधुर भाव वेदांत साधना, ऐसा करके ले लें क्या? हाँ हाँ, इसमें एक दो चीजें बता देते हैं इसमें। हाँ, एक बहुत अच्छा सा था ये कि ठाकुर को जब साधना हाँ करनी होती थी तो माँ भैरवी ब्राह्मणी का मतलब प्रोत्साहन बहुत होता था, मोटिवेट बहुत करते थे। तो ठाकुर की खुद की अपनी एक तड़प, एक चाह बहुत थी, तो वो मतलब इतना उनको व्याकुलता थी, माँ मुझे दर्शन दे दो। माँ के दर्शन की इतनी व्याकुलता थी कि खुद अपने आप को मतलब रेत में रगड़ लेते थे, अपना मुंह रगड़ लेते थे और लौटते रहते थे। तो उसी बहुत ज्यादा उनमें व्याकुलता थी, इस लेवल पे व्याकुलता था कि ना कि उसको हम लोग मतलब उस समय उनने लिखा है कि उनके जो शिष्य हैं वो लोग भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि
स्वामी जी को, स्वामी विवेकानंद जी को ईश्वर दर्शन की तो बहुत प्रत्यक्ष व्याकुलता हुई थी। और उसमें ये हुआ था कि वो मतलब अपनी वकालत की परीक्षा का फीस जमा करने गए थे, और वहां उनको अचानक इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ कि वहीं से नंगे पैर, धोती पहने और नंगे पैर, सिर्फ वहां से कलकत्ता से कौशीपुर तक, मतलब कलकत्ता से कौशीपुर आप समझ लो, हम लोग कैब से जाते तो आधे घंटे का रास्ता पड़ता है, तो वहां तक पैदल नंगे पैर दौड़ते चले गए। जब तक पहुंच नहीं गए ठाकुर के पास, तब तक वो रुके नहीं। तो इस लेवल पे इतनी व्याकुलता थी, और ये जो थी स्वामी जी की व्याकुलता, ठाकुर की तो इससे कई गुना ज्यादा थी। तो मतलब उनकी व्याकुलता को तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उस समय उनके शिष्यों ने भी उस बात को नहीं किया, तो हम लोग तो शायद और भी बहुत ही उसमें है, तो हम लोग तो क्या ही करेंगे ऐसा। लेकिन इस लेवल पे व्याकुलता थी ठाकुर के अंदर। ये लिखा, नरेंद्र का साधनोत्साह और अनुराग सचमुच बड़ा अद्भुत अद्भुत है, परंतु उस समय साधना करते समय ठाकुर के मन में साधनोत्साह और अनुराग का जो प्रचंड खलबली मची हुई थी, उसके सामने नरेंद्र का साधनोत्साह और अनुराग कुछ नहीं है, यह उसका चौथाई भी नहीं है। तो ठाकुर के अंदर जो ईश्वर व्याकुलता, ईश्वर दर्शन की व्याकुलता और साधना करने की जो उत्साह था, वो बहुत ज्यादा था। और इस साधना के टाइम पर मतलब इतने 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 तल्लीन रहते थे कि ना दिन का ध्यान ना रात का ध्यान, बिल्कुल लगे रहते थे। और हर साधना उनकी 3 से 4 दिन में पूरी हो जाती थी। 3 दिन मैक्सिमम उनका बताया हुआ है कि 3 दिन की सारी साधनाएं, जो भी साधना उन्होंने करी, वो पूरी हो जाती थी। फिर ये ठाकुर को भैरवी एक ब्राह्मण, मतलब जो ब्राह्मण है, वो एक युवती को ले आई और निवस्त्र करके उनके सामने बैठा दिया। और फिर बोला कि बाबा देवी बोध से इसकी पूजा करो। पूजा समाप्त होने पर ब्राह्मण ने कहा, बाबा अब इसकी गोद में बैठकर जप करो। तो ठाकुर 1 मिनट के लिए तो डरे, लेकिन फिर उनको अचानक से माँ का ध्यान हुआ, और माँ का ध्यान करते हुए रोते हुए उनकी गोदी में बैठ गए, और उन माँ का जप करते रहे। और उनके शरीर में कोई किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, कोई कुछ भी नहीं हुआ, मतलब किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं हुआ। तो ये ठाकुर की, एक बार उनको मांस का टुकड़ा खिला रही थी वो, तो वो भी नहीं खाना चाहते थे। उनको पहले तो घृणा हुई, मतलब इसमें ये भी बता रहे हैं कि घृणा भी नहीं करना है चीजों से। और उससे उसका संपर्क करते हुए उस समय आपके शरीर में, आपके इंद्रियों में कोई हलचल ना हो, ये साधना का सही मार्ग होता है, मतलब सही वो है। तो उसमें उनको मांस का टुकड़ा भी उनके मुंह पे रखा, तो उसमें भी वो माँ का ध्यान करने लगे, जगदम्बा का ध्यान करने लगे। और मातृत्व भाव उनका गणेश जी के जैसा था, जैसे गणेश जी का माँ के, मतलब हर स्त्री के लिए माँ का भाव था, वैसे ही ठाकुर का भी हर स्त्री के लिए माँ का भाव था। सबको वो माँ के रूप में ही देखते थे। इसलिए माँ, मतलब जब शादी हुई और माँ भी घर आई, उनके पास आई, तो उनको माँ का ही रूप देखते थे। तो उसका भी काफी सुंदर वृत्तांत है, जो पढ़ेंगे हम लोग आगे। कल कल हम लोगों ने पढ़ा था कल हम हाँ लोगों ने हाँ। पढ़ा था। एक बार माँ ठाकुर के पास थी और माँ ने ठाकुर से पूछा कि आप मुझे किस रूप में देखते हैं। तो ठाकुर ने बोला कि हमें जैसे भी मैं यही याद उस आया माँ था। को देखता हूँ, वैसे ही एक माँ मेरी सामने बैठी है, और एक माँ इस समय मेरे पैर दबा रही है। मतलब एक एक माँ ऐसा बोला माँ था कि एक काली के माँ लिए बोला, नौबत और खाने एक में जो है। उनकी माता जी, हाँ, हाँ, एक नौबत खाने में जो एक अपनी माँ नौबत के लिए खाने बोला, में, और एक माँ के लिए, शारदा माँ के लिए बोला कि एक मेरे पैर दबा हाँ, रही कि है, एक एक माँ यहाँ नौबत मेरे खाने में है, और समक्ष एक खड़ी होकर जगदम्बा मेरे पैर मंदिर दबा में रही बैठी हुई है। है। एक तो बार, सब। हाँ, हम्म। और मेरे लिए दोनों समान है। बहुत ही सुंदर था। और माँ के भी हमेशा ऐसे ही भाव रहे उनके लिए, ठाकुर के लिए। ठाकुर ने एक बार उनसे भी पूछा था कुछ, याद नहीं आ रहा अभी, कुछ तो था ऐसा। आएगा, कल आएगा या आ जाएगा, जब हाँ। पढ़ेंगे आगे तब। तो ठाकुर ने बोला था कि मैंने अपने शरीर मन प्राण के, अपने सर्वस्व की जगदम्बा के पाद पदों में आहुति दे दी थी। इसके फलस्वरूप मैं उन दिनों स्वयं को सदा भीतर बाहर प्रत्यक्ष ज्ञान अग्नि से घिरा हुआ देखता था। और ठाकुर का ये सारी साधनाएं करते हुए सुषुम्ना द्वार पूर्णतः खुल गया था। तो जब सुषुम्ना द्वार खुल जाता है, तो एकदम बच्चों जैसे हो जाते हैं। और बच्चों जैसे होने के बाद ना, मतलब कपड़ों का ध्यान रहता था परमहंस के समान, ना धोती का ध्यान रहता था, ना उनको ये, मतलब कुछ भी चीज का, यज्ञोपवीत का ध्यान रहता था, जनेऊ का ध्यान रहता था।
और उनको जो भी चीजों से पहले मतलब बचपन में किसी चीज से घृणा होती थी, वो तो सब कुछ पवित्र लगने लगा। अब मतलब ये स्थिति आ गई थी कि अब सब कुछ बहुत पवित्र लग रहा है। फिर जटाधारी और वात्सल्य भाव साधना तो हमने पढ़ी थी कि वात्सल्य भाव साधना में जटाधारी ब्राह्मण आए हुए थे उनके पास, और रामचंद्र जी थे उनके पास, जटाधारी के पास। तो उनके पास ठाकुर को उनको देख के वात्सल्य भाव, माँ का भाव आया था, और श्री रामचंद्र जी को वो अपने बच्चे जैसा मानते थे, और वो भी उनके साथ वैसे ही रहते थे। जहां जहां जाते थे पीछे पीछे वहीं चले जाते थे, गंगा स्नान करने जाते थे तो वो भी गंगा स्नान करने चले जाते थे। इतना ज्यादा हो गया था कि मतलब जटाधारी को भी ऐसा लगने लगा था कि ये मेरे, मतलब क्योंकि श्री रामचंद्र जी का उनसे बहुत लगाव था, तो उनको एक पल के लिए बहुत लगाव हो गया था, तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये मेरे बिना तो नहीं रह पाएगा, लेकिन वो ठाकुर के साथ बहुत ज्यादा रहने लगे थे। और फिर बाद में वो जटाधारी उनको ठाकुर को उनको देकर चले गए थे। और फिर भिन्न भिन्न साधु संप्रदाय आए, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री आए। बहुत अलग अलग साधु भी आए यहाँ पर। एक साधु आए थे, मतलब बहुत अलग अलग लेवल के साधु आते हैं जिनको ज्ञानोन्माद और दिव्योन्माद होता है। तो एक साधु के बारे में लिखा हुआ है कि वो आए और मतलब उन बहुत ही मतलब ऐसे दिख रहे थे कि कोई भी देख के डर जाए और घृणा हो जाए, मतलब इतने गंदे तरीके से थे वो। मतलब उनका नाक नक्शा कहना चाहिए, and वो रहने वहने का जो भी ढंग था वो बहुत ही वैसा था। लेकिन इसमें लिखा हुआ, हाँ, पिशाच जैसे थे, पूरा नंगा शरीर और सिर में धूल जमी हुई, नख और केश बहुत बड़े हुए, केवल कंधे पर एक गुदड़ी थी मानो मरघट के चीथड़ों से बनी हो। तो इस तरीके की उनकी वेशभूषा थी। तो सारे लोगों ने उनको हटा दिया, और जो भी वहां के भिखारी भिखारी थे उन लोगों ने भी अपने पास नहीं बैठने दिया। तो वहां पर भिखारियों के खाया हुआ जो जूठे पत्तल डले थे, वहां पे कुत्ता उसको चाट रहा था। तो वो साधु गए और कुत्ते के पास बोलने लगे, अरे तुम अकेले क्यों खा रहे हो? हम भी खाएंगे, हमें भूखे नहीं मारोगे क्या? और वो कुत्ते जो जूठे पत्थरों से खा रहे थे, वैसे ही वो उससे खाने लगे, और कुत्ता भी वही खाने लगा। तो ये देखकर ठाकुर को ऐसा लगा कि मेरी भी ऐसी अवस्था तो नहीं हो जाएगी। तो फिर उन्हें ऐसे ही भटकना होगा क्या? फिर उन्हें हृदय से कहा, हृदय ये पागल नहीं है, ये ज्ञानोन्माद है। तो हृदय उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे, हृदय उनके पीछे पीछे गए, बहुत दूर तक चले गए। फिर उनसे पूछा, महाराज ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी, कोई उपाय बताइए। तो उनका उत्तर बहुत सुंदर है। जब इस गंगा और इस नाली का, नाली का पानी एक हाँ, लगे तो ईश्वर जब नाली का प्राप्त पानी हो। और गंगा का पानी दोनों एक समान पवित्र है, ऐसा बोध जिस समय हो जाए, उसी समय ईश्वर प्राप्ति हो गई समझो। तो ये ही उनको मतलब ये ज्ञानोन्माद है, ये ज्ञान का उदय है। आत्मज्ञान हो गया ना, हर जगह मैं ही हूँ, हर जगह ईश्वर ही है, और हर हर चीज उतनी ही पवित्र है। ये ध्यान हो गया तो बस ईश्वर प्राप्ति हो गई। तो यही ये मतलब बड़े बड़े साधुओं की बातें बताई हैं। वहां पर एक्चुअली ने मथुर बाबू से बोला था ठाकुर ने कि यहीं पर दक्षिणेश्वर में सारे साधु आए, सब लोग गंगा सागर जाते थे दर्शन के लिए, तो ठाकुर ने वही व्यवस्था बनवा दी थी। मतलब मथुर बाबू से बोला था तो मथुर बाबू ने सारी व्यवस्था वहीं कर दी थी। सारे आते थे और वहीं रहते थे। तो नारायण शास्त्री और पद्मलोचन का भी यहाँ पर आगे उल्लेख आता है। नारायण शास्त्री भी बहुत ही अच्छे साधु थे, और कुछ कुछ साधु ऐसे थे जो इनके साथ रहते हैं। हाँ, नारायण शास्त्री ने लिखा है कि जिस समाधि शब्द का हम मुंह से केवल बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, इनके पास तो देखने, मतलब इनके पास तो देखते हैं, वो अनुभव करते हैं कि कैसे इनको समाधि लग जाती है। मतलब साक्षात हमें अनुभव मिल रहा है इसका। तो वो भी फिर वहीं रहे, बहुत दिनों तक रहे। जैसे वो थोड़े दिनों में जल्दी जाने वाले थे, लेकिन ठाकुर का वो देखकर वो वहीं पर रुक गए, उनके पास ही रहे, और काफी टाइम तक दोनों ने अपना ईश्वर सत्संग और चर्चा करी। आगे का अभी आप ले लो मधुर भाव की मीमांसा से। दीदी एक सेकंड अच्छा। में कुछ पूछ सकते हैं दीदी? हाँ दीदी, हाँ हाँ पूछिए बोलिए। ना। हाँ दीदी, जैसे अभी आपने बता दिया कि गंगा और नाले का पानी जब एक जैसा लगे, तो ये ज्ञानोन्माद बताया आपने। और आपने अभी बताया दिव्योन्माद, ये भी बताइए दिव्योन्माद कब? दिव्योन्माद को कैसे मतलब एक्सप्लेन किया आप, वो बताइए। दीदी वो है, वही एक ही चीज है कि मतलब जब हमें कण कण में अपने ईश्वर दिखने लगे,
हर जगह वो मतलब पवित्रता जब जैसे नजर आने लगे। जैसे दीदी ऐसा होता था ना कि ठाकुर को किसी ने भक्ति की बात कर ली, माँ का बस नाम ले लिया, और कुछ भी मतलब जैसे होता है ना कि हमें समाधि में जाने के लिए कुछ स्पेसिफिक विशेष वस्तु बात कोई धारणा कोई ध्यान नहीं चाहिए। हम किसी भी चीज के स्पर्श से, किसी भी चीज के शब्द को सुनकर, किसी भी रूप स्वरूप में उसका चिंतन करके, उसको अपनी आत्मा से स्पर्श करके और उसी के भाव में, दिव्यता के भाव में खो जाते हैं। वो हम दिव्य उन्माद कह सकते हैं कि वो इतना दिव्य भाव कि हम उसी के उसमें खो गए, है ना, कि हमें अपने बाहर के बाह्य जगत की सुध बुद्धि खो गई। ऐसे दीदी जी ऐसे दीदी। मान सकते हैं कि मतलब ठाकुर जी को जो भैरव माँ बोले कि मेरे गोदी में बैठो, और वो माँ का ध्यान करते हुए बैठ गए। उनको जो नहीं नहीं दीदी, भैरवी माँ ने एक स्त्री को बुलाया था और उस स्त्री से ठाकुर से उस स्त्री की पूजा करवाई, और फिर निर्वस्त्र उस स्त्री वो थी, और उससे ठाकुर ने उनको बोला कि अब इस स्त्री की गोदी में बैठो। तो ठाकुर को एक पल ऐसा लगा कि ये मैं कैसे करूंगा, या एक भय का एक फॉर अ माइन्यूट सेकंड आया, और फिर उनको जगदम्बा का ध्यान आया कि ये तो सब तरफ जगदम्बा है। और फिर भैरवी के शब्दों में ये बात आगे हमने पढ़ी कि जिस अवस्था में लोग कांप जाते हैं, जिस अवस्था में लोग अपने जप पे बार बार फोकस करते हैं, बार बार जप पे चिंतन करते हैं और अपने आप को स्थिर रखकर उस पड़ाव को पार करते हैं, और ठाकुर उस जी पड़ाव में बैठते ही ध्यान उन्माद में चले गए, ध्यान में चले गए, अब समाधि में चले गए, उन्हें पता ही नहीं चला बैठते ही आधे सेकंड के बाद कि उन्हें जब पे फोकस तो तब करना पड़ता ना जब वो समाधि, जब वो जागरूक अवस्था में होते, कि वो अपने आप को एक स्त्री के भाव से खींच करके ला रहे होते, मगर वो हाँ तो हाँ, बैठते ही और समाधि में चले गए। वही है मतलब वो दिव्यानुभूति। एक और जी इसका एक इंसिडेंट और था ना कि मथुर बाबू ने भी जब टेस्ट लिया था ठाकुर का, तो उनको हाँ ले गए हाँ थे हाँ। वैश्या के घर पे ले गए थे और वहां छोड़कर आए थे, और रात भर के और लिए छोड़ वैश्य दिया से था, पहला कमरे बंद शब्द, कर दिए थे। हाँ, और ठाकुर ने पहला शब्द ही कहा था उनसे, माँ, और वो माँ ऐसा निकला था अच्छा। कि वो वैश्या ने हाथ जोड़ लिए थे। और मतलब हाँ, मतलब वो बात होती है ना कि सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहे, अंतःकरण से पूरी तरह मतलब बोलते हैं ना, तीनों शरीरों से माँ का वो हो रहा है, भाव भी उतने ही थे कि वैश्या का भी हृदय परिवर्तन हो गया और बोले कि ये मतलब इसको यहाँ पर लाया किसने, कितना पाप का भागीदारी है वो, उनने ऐसा उनको बोला, और फिर जी वो रात भर आज आज उनकी लेकिन सेवा। हमको दीदी गिफ्ट मिल गया। जी अरे हमें गंजेड़ी की उपाधि मिली ना, इसलिए हमें गिफ्ट मिल गया। जी दीदी, मतलब इसका मैं जो समझ रही हूँ कि अंदर और बाहर का भय और भेद समाप्त हो जाए ही दिव्योन्माद है। हाँ दीदी, हम बाह्य जगत से तारतम्य में खो बैठे और अपने अंदर के एक उसमें जाने लगे, बाहर के बाह्य जगत से हमारा भेद खत्म हो जाए और हम और तब एक उस भी बात समाधि हुआ। अवस्था में जाए। जी जी और एक दीदी भी बात धन्यवाद। हुआ, जैसे मांस टुकड़ा को मतलब ठाकुर जी के मुंह में हाँ, रख स्पर्श दिया, करना था फिर अपने भी जीभ से, हाँ। हाँ हाँ, फिर भी उनमें वो भाव नहीं आया, जो मतलब जो बोलते कि घृणा भी नहीं करना चाहिए। जब हम दिव्यता के भाव में दीदी पूर्णतः डूब जाए, जब हमारे जी पास बाह्य जगत का कोई मतलब अलग, जैसे ये मैं हूं और ये कुछ और है, या ये जगदम्बा है ये जगदम्बा नहीं है, जब ये जी दो का वो रह जाए तब तो बात रह जाएगी ना। लेकिन दिव्योन्माद मतलब मैं जहां देख रहा हूँ, जो देख रहा हूँ वहीं पे वो जो जगदम्बा दिख रही है और मैं उसी की दिव्यता में लीन हूँ। एक्चुअली मतलब जी हाँ, मीनिंग के हम उसमें जाए ना तो उन्माद का मतलब पागलपन ही होता है, मतलब एकदम हाँ चरम स्थिति। और दिव्य मतलब हम्म। बिल्कुल दिव्यता, तो दिव्यता हर जगह दिव्यता ही नजर आ रही है, वो उसकी चरम स्थिति। जैसे ज्ञानोन्माद में ये ज्ञान हो गया उनको कि हर जगह हर चीज पवित्र है, हर जगह भगवान ही है, ये उनको ज्ञान हो गया, और यहाँ पर हर जगह दिव्यता ही दिव्यता, वही पवित्रता ही नजर आ रही है हमें, ये उन्माद दिव्य उन्माद हो गया। आगे और जैसे अभी दीदी अभी गंगा दीदी जल जो नाले की जल। जी गंगा जल के जो साथ अभी जो हम आगे इसमें अब यही पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर ठाकुर क्या कह रहे हैं कि कोई कुछ भावों को शून्य का भाव कहता है और कोई कुछ भावों को पूर्ण का भाव कहता है। तो यानी ये शून्य का और जो पूर्ण का भाव है ये अलग अलग नहीं है। उसी को किसी ने शून्य कह दिया कि जब मुझे सब कुछ मिल गया तो मैं शून्यता में चला गया, और जब मुझे सब कुछ मिल गया तो मैं पूर्णता में चला गया। तो किसी के लिए वही परिस्थिति वही स्थिति शून्य है, और किसी के लिए वही स्थिति परिस्थिति पूर्ण है। तो सभी भावों का अभाव या शून्य, और कोई कोई सभी भावों का सम्मिलित भूमि या पूर्ण कहता है।
मतलब तात्पर्य, तालमेल वही है, आप उसे चाहे शून्यता का भाव कहो या पूर्णता का भाव कहो। तो शून्य या पूर्ण नाम से पहचानी जाने वाली अद्वैत भाव भूमि को ही उपनिषद और वेदांत में भावातीत अवस्था कहा गया है। जब मनुष्य का मन इहलोक और परलोक में प्राप्त होने वाले सभी सुख भोगों के संबंध में उदासीन होकर अत्यंत पवित्र हो जाता है, तभी उसे इस अद्वैत भाव का अनुभव होता है। यानी जब हम इस लोक और परलोक के बीच का जो भेद है वाले सभी सुख भोगों के संबंध में उदासीन होकर, मतलब हमें उसमें ना इस ये लोक का कोई फर्क पड़ रहा है ना वो लोक का कोई फर्क पड़ रहा है, सब हमारे लिए एक समान रूप में स्थिर हो गए। तो उसको यहाँ पर ठाकुर ये बता रहे हैं। फिर मनुष्य भोग की कामना को त्याग कर अपने हृदय में ईश्वर दर्शन की कामना को ही स्थान दे, अन्य लोगों पर क्रोध न करके ईश्वर दर्शन के मार्ग में आने वाले विघ्नों पर ही क्रोध करे, क्षणिक सुख लोभ की परवाह न करते हुए ईश्वर दर्शन का ही लोभ करे। यानी अगर हमें सामने वाले में कोई काम वासना दिख रही है, कोई अन्यथा कोई एक ऐसी चीज दिख रही है जिसके प्रति हमें उस व्यक्ति पे क्रोध आ रहा है, तो हमें उस व्यक्ति पे क्रोध नहीं आना चाहिए, उस भावना पे क्रोध आना चाहिए, उस संस्कार पे क्रोध आना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति विशेष पे आना चाहिए। और प्रेम ही साधक के मन में उसके भावानुरूप ईश्वर स्वरूप की धारणा उत्पन्न करता तथा उसे दृढ़ बनाता है। यानी एक साधक के मन में जो ईश्वर के प्रति भाव होगा, जो प्रेम होगा, उसी स्वरूप का वो साधक चिंतन करके उसी को उसी उसी का एक क्या कहते हैं, उसी को अपने जीवन में उतार लेता है। हम जिस पे चिंतन करते हैं, हम ठाकुर के एक स्वरूप पे चिंतन करते हैं तो हम आंख भी बंद करते हैं तो वही स्वरूप दिखता है। या हम गुरुदेव के एक स्वरूप पे चिंतन करते हैं, अब मान लो गुरुदेव की, ठाकुर की इतनी तरह की फोटो है, राइट? अब इतनी तरह की फोटो क्यों है? एक फोटो भी तो हो सकती थी, मगर किसी के घर में या किसी के पास एक स्पेसिफिक तरह की फोटो मिलती है, किसी के पास कुछ और तरह की फोटो मिलती है, इसलिए क्योंकि हर चेतना की पुकार अलग है। तो जिस चेतना को जिस रूप स्वरूप से एक वो प्रेम अनुभव होता है, उसके लिए वही उसका इष्ट स्वरूप बन जाता है। और समय के साथ वो बदलता भी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें आज ठाकुर की या गुरुदेव की किसी एक फोटो से बहुत लगाव है, तो कल हो सकता है उससे भी ज्यादा जब हमारी यात्रा का कोई पड़ाव बदले या हमारे अपने अंदर की भावना का कोई पड़ाव बदले, तो हो सकता है हमें किसी और स्वरूप से, उन्हीं उसी इष्ट के किसी और स्वरूप से उससे भी अधिक प्रेम हो जाए। यहीं पे वही ठाकुर दोबारा इसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि तन वचन और मन से काम गंधहीन बनो। यानी तन से, मन से और वचन से, तीनों से काम गंधहीन, मतलब कामना की गंदगी को, उसको तीनों ही चीजों से दूर करना है, कर्म से, तन से, वचन से और मन से। फिर मधुर भाव की जब हमने साधना देखी तो यहाँ पर 19 प्रकार के भाव होते हैं टोटल, उसमें से एक मधुर भाव साधना का भाव होता है। तो तंत्रोक्त मात्र भाव साधना करते समय जैसे रक्त वस्त्र विभूति सिंदूर रुद्राक्ष आदि धारण करते हैं, वैश्य तंत्रोक्त भावों की साधना के लिए तिलक श्वेत वस्त्र श्वेत चंदन तुलसी माला आदि धारण करते हैं। वेदांत उत्तोक अद्वैत भाव साधना के समय उन्होंने शिखा सूत्र का त्याग करके गेरुए वस्त्र धारण किए। मतलब जो तरह की जिस तरह की साधना करी उस तरह के वेशभूषा, उस तरह का जो भाव था उसको धारण किया। अब फूल तोड़ते समय उन्हें देखकर मुझे कई बार प्रतीत होता है कि ये साक्षात श्रीमती राधा रानी ही हैं। फूल तोड़कर वे उनसे सुंदर सुंदर मालाएं गूंथने और श्री गोविंद जी को पहनाने थे। कभी कभी तो वे उन मालाओं को जगदम्बा को पहना देते और जिस प्रकार वज्र गोपिकाएं कात्यायनी से प्रार्थना करती थी, उसी प्रकार गदगद हृदय से प्रार्थना करते कि श्री कृष्ण मुझे पति स्वरूप मिल जाओ। इसमें आगे एक बड़ा सुंदर वर्णन है जहां पर ठाकुर ये कहते हैं कि अगर मुझे कोई पूछे कि मुझे अल्टीमेट क्या करना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लूं और एक बहुत सुंदर विधवा के रूप में आऊं। मतलब मैं एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लूं, मेरा बाल विवाह हो जाए और फिर मैं बाल विधवा हो जाऊं, और उसके बाद मैं पूरे जन्म सिर्फ एक घर हो उसी का आंगन बुहारूं और पीछे खाने भर का फल साग सब्जी उसी में उगा लूं जितनी आवश्यकता है, और फिर अपना पूरा जीवन सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही व्यतीत करूं। ये मैं चाहता हूँ। और श्री कृष्ण को कभी तो मुझ पे दया आएगी
और वे बालक वेश में आकर मेरे हाथ से उन पदार्थों को ग्रहण करेंगे जो वो अपने घर के बगिया से फल फूल आदि से बनाएंगे। तो ठाकुर जब इसमें साधना में मधुर भाव की साधना में थे, तो उनके मन में ऐसा विचार था कि मतलब इससे ज्यादा श्रेष्ठ क्या होगा कि मैं बाल विधवा हो जाऊं, एक ब्राह्मण के घर में जन्म लूं और एक कुटिया में अलग अकेले रहूं और काम भर के फूल सब्जी साग उस घर के आंगन में उगा लूं और वहीं पे कृष्ण के लिए बनाऊं, और कृष्ण कब तक नहीं आएंगे मुझ पे दया करके। इससे जी, ज्यादा मुझे और 4 कुछ मिनट ही चाहिए ही बचे नहीं। ना, 4 मिनट ही बचे हैं। फिर बस ये पूर्ण हो रहा है। फिर भागवत यानी शास्त्र, भागवत, भक्त और भगवान ये तीनों एक ही हैं। और ठाकुर कहते थे कि इस दर्शन से मेरे मन में ऐसी दृढ़ धारणा हो गई कि यद्यपि भागवत, भक्त और भगवान से सब भिन्न भिन्न दिखाई देता है, लेकिन है सब कुछ एक ही। तो ये हम लोगों ने मधुर भाव साधना तक तो कर लिया। और अभी बस 3 चैप्टर और बचे ना, वेदांत वाला और जो इधर वाले थे। ठीक है, तो आप लोग रीज्वाइन कर लीजिए, अनदर 15 मिनट 20 मिनट में ये हो जाएगा पूरा। तो जो भी वापस जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, सभी को प्रणाम। मतलब सबकी है अवेलेबिलिटी या नहीं है? मतलब हम या तो कर लेते हैं, अब बाकी सब लोग को जुड़ जाएंगे और रिकॉर्डिंग अगर हो रही है तो रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे। ठीक है। हम्म, जी दीदी, श्योर। एंड करते हैं प्रणाम। मीटिंग फिर ये वाली। जी दीदी आइए वापस। हाँ वापस ज्वाइन करते हैं।